आइए, करंट जी के अपने स्टार्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी खबरें हैं, उनको ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है और जहां आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। देखो, एक और है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरएस की वैकेंसी है, 2 फरवरी को एग्ज़ाम है। इसी दिशा में हमारा भी एक सपना होता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो आरएस की तरफ बढ़े। ठीक है, आप लोग विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आरएस में कूद सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास करो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने नोट्स देख लीजिए, आपको जो यहाँ कराया जाता है, और आप पिछले सालों के पेपर देख लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप उस रेंज के अंदर आ जाओगे कि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक अलग बात है कि मेंस वगैरह होते हैं, उसके लिए कुछ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। उनके लिए यदि अलग अलग विद्वान मिले तो बहुत बढ़िया बात है, ना मिले तो आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह खूब मिलते हैं और अलग अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक की खरीदना होता है, खेल व योगा का अलग से मिल जाता है। और वैसे मैंने देखा था यूट्यूब पे जितने भी जो विद्वान हैं, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई कंटेंट ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कंटेंट देते हैं, कई आरए सिलेक्टेड है, वो अपने जो भी उनका योगदान बनता है वो करते हैं, अच्छी बात है ये। तो खेल योगा वगैरह हो गया, कोई मैनेजमेंट हो गया, ये आपको वहाँ पर बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। हालांकि उनका भी लगभग, जितना मैं मानता हूँ, 40% योगदान उसका होता है, 35 से 40% तक उन टॉपिक्स का होता है। और जो बच गए 61%, आप मान के चलना जो आप पढ़ रहे हो ना, वो 60% है, वो 60% है। इसका यदि आपको प्रूव लेना हो तो आप ऐसे करना, आज जाके आप आरएस मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2023 के, आपको आरपीएससी की साइट पर मिल जाएंगे और वहाँ पर आप उन क्वेश्चंस को देखिए। किन क्वेश्चंस को? जिनका संबंध जीके के साथ है। अब यदि तुम खेल व योगा देखने लग गए, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप। प्रबंधन देखने लग गए तो प्रबंधन कहाँ बताया जाता है यहाँ पे? आप वो क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, राजस्थान के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए, आप देखिए एक बार और फिर अपने नोट्स को जांच लीजिए। बस एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा प्लेटफॉर्म सब्जेक्टिव होता है। हालांकि ये भी होता है कि जो आरएस होता है उसको करने के लिए हमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारी जो राइटिंग स्किल है ये बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। और मान के चलना कि वर्तमान में ये जो पीडीएफ का दौर है, इन्होंने आरएस तक की पहुंच को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसमें तो लिखना होता है। और बच्चा यदि पीडीएफ का शौकीन बन गया तो इसका मतलब वो लिखने से परहेज करेगा, और जो लिखता है वो इसके अंदर आगे जाएगा। जिसको लिखने का शौक नहीं है वो जाएगा ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो इस दिशा में कई बच्चे मेरे पास आते भी हैं, पीछे बैठे भी हैं, ये बोलते हैं सर कुछ गाइडलाइन वगैरह जो भी हो। तो इसके लिए मैंने एक अलग से एक चैनल बना दिया है, वो मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा। जिसको रिक्वायरमेंट हो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ना रिक्वायरमेंट हो तो भी ज्वाइन करना है। कारण बता देता हूँ। यदि उसके अंदर आप साइंस को पढ़ोगे और उसको यदि आप सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो कोई नुकसान होता है क्या? होती तो वही चीज़ है ना। और आरएस प्री में आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही, ठीक है ना। तो वहाँ साइंस आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी। और जब मेंस चलेगा तब उसको फिर मेंस के तरीके से बताया जाएगा। अलग करने का कारण यही रहा, वो ये रहा है क्योंकि देखो राइटिंग स्किल जो होती है ना वो अलग चीज़ होती है, उसको प्री के तरीके से नहीं बताया जा सकता। मेंस जब हम राइटिंग के रूप में बात करते हैं ना तो फिर वो ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते, उसका तरीका अलग होता है। ठीक है,
कॉपर को वहां भी कॉपर बोलते हैं, यहां भी कॉपर बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लिखने की कला होती है। ठीक है, और मान के चलना, मेरा ये अनुभव है, मैंने परीक्षाएं पास की है, मैं फेल भी हुआ हूँ, सारी चीज़ें मेरे जीवन में ये घटनाएं घटित हुई है। इन सब का निचोड़ ये है कि क्वेश्चन के आंसर देते सभी हैं। ध्यान रखना, जिसका सिलेक्शन होता है ना, उसको क्वेश्चन आ रहा होता है। समस्या ये होती है रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। रिप्रेजेंट शब्द पे ध्यान देना आप, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कैसे करता है, वो होती है मेन बात। तो आज शाम तक मैं आपको भेज दूंगा या दोपहर तक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जितना चाहो बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, वो अलग से होगा, एक तो अपना अलग से यूट्यूब चैनल है, एक वो अलग होगा। चलिए आइए, मुझे एक बात बताइए, 16 सितंबर क्यों खास है? सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत चीजें हैं, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। कारण क्या है? इस दिन मॉन्ट्रियल समझौता लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, वहां पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहले सम्मेलन यहीं पर हुआ था। और ये जो समझौता जो लागू हुआ था, ये 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था। इसी कारण से विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब ये आपका क्या होता है? पर्यावरण का होता है। इसमें इतने से काम नहीं चलता है। ओजोन परत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। क्वेश्चन खूब आते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। फिर कई सवाल पैदा हो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें कितने प्रकार की होती है। ये सब बातें अपने जो करेंगे, इस मंडे से आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक चलेगा। शुरू तो मैंने आज करना था, लेकिन कुछ टॉपिक्स बच गए हैं तो उनको मैं लेके चलूँगा। तो मंडे से इसको लेके चलेंगे अपने, और पूरा कर देंगे इसको इन्वायरमेंट के रूप में। उसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब आएगी। आइए चलिए, अब डायमंड लीग, इसका नाम सुना है? डायमंड लीग, है ना? डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता, जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता 2024 डायमंड लीग की। ये अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आधा पेज इस संबंध में भरा हुआ था, ठीक है ना। और इसमें आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि एक तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन हुआ था ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। याद आ रहा है कुछ? ये जो ब्रुसेल्स है, ये नाटो का हेडक्वार्टर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नाटो, ठीक है ना, जिसका 32वां सदस्य स्वीडन है। वापस इसी थीम पर आ जाइए। यहाँ पर जेवलिन थ्रो से संबंधित हमारे यहाँ के जो टॉप के खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा, इन्होंने रजत पदक जीता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा नहीं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि डायमंड लीग प्रतियोगिता कहाँ हुई, इस तरीके से बन जाए, ये है। चलें, आइए। अब 2 पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं जिनका संबंध डिफेंस टेक्नोलॉजी से है। आपको वो ऐड करना है, वो 2 नए टॉपिक है वो, ठीक है। और उनको आप घर पे जाके ऐड कर लेना, ठीक है ना। मैं तो अब आगे जब चलेगा तभी बताया जाएगा वो तो। और टेक्नोलॉजी जो होती है, ये क्या होती है? करंट की डिमांड करती है हमेशा।
लिख दीजिए जोरावर। जोरावर, हाँ, जोरावर। याद कीजिए मैंने आपको टेक्नोलॉजी के अंदर टैंक वाला टॉपिक करवाया था, है ना? उसी में आपको इसको ऐड करना है। लिख दीजिए ये है भारत का पहला स्वदेशी पर्वतीय टैंक। ये टैंक है, ये टैंक है, स्वदेशी है। इसका मतलब इसका जो निर्माण किया है वो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। एक लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो, इसके साथ मिलकर किया है ये। और इसका जो भार है ये 25 टन है। याद कीजिए मैंने आपको जब वहाँ टैंक करवाए थे तब मैंने आपको कहा था कि 50 टन, 35 से 50 के बीच में, 35 से कम, ये 3 कैटेगरी बताई थी। आप चाहो तो वहाँ भी उसको ऐड कर सकते हो। उधर मैंने कुछ लिखाया नहीं था, ठीक है ना? यहाँ तो मैंने 2 रूस के लिखाए थे, इधर मैंने कर्ण अर्जुन लिखवाए थे शुरू में, उधर मैंने लिखवाए नहीं थे, तो वहाँ इसको ऐड कर सकते हो। आपके नोट्स अप टू डेट बन जाएंगे, अप टू डेट। लिख दीजिए, भार के नीचे लिखो अब तक का सबसे हल्का टैंक। अब तक का सबसे हल्का टैंक। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जो है एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप देख लीजिए ये टेक्नोलॉजी भी अंदर आने लग गई। एआई बेस्ड है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। हाई एंगल पर फायर करने की क्षमता, हाई एंगल पर फायर करने की क्षमता। ये मैंने आपको थल सेना के अंदर करवाया था। फिर मैंने आपको वायु सेना के अंदर कुछ बातें कराई थी। मैंने आपको वहाँ पर लड़ाकू विमान बताए थे। लड़ाकू विमान के तहत मैंने राफेल के बारे में डिटेल दी थी आपको। उसके बाद मैंने आपको एक करवाया था LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। भारत का पहला स्वदेशी LCA ये है तेजस। तेजस के संबंध में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, 2-3 दिन पहले आई थी कि तेजस मार्क 2 2026 में मिलेगा, ठीक है ना? मार्क 1 जो है ये दिसंबर तक आ जाएगा। ऐसे है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? और ये LCA होता है, एक होता है LCH, ये अलग होता है, ये प्रचंड होता है, ठीक है ना? तो ऐसे लिखिए। उसके नीचे ही मैंने आपको कराया था भारत का पहला LCH, ये LCH है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। समझे ना? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर ऐसे बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको। ये है प्रचंड, स्वदेशी है ये। LCH प्रचंड। तेजस और प्रचंड इसको तो कभी भूल ही मत जाना। अब वहाँ जहाँ प्रचंड कराया है वहाँ की न्यूज़ है ये। आप लिख देना कि नाइजीरिया इसे भारत से खरीदेगा, अफ्रीकन देश है ये। इस दृष्टि से वह पहला देश है। लिख दीजिए इसे नाइजीरिया नामक अफ्रीकी देश खरीदेगा। नाइजीरिया नामक अफ्रीकी देश खरीदेगा। इस दृष्टि से
यह पहला देश है। चले आइए, तो वहाँ पर आप इसको नोट कर लेना। एक, उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि पैरा ओलंपिक आपके रह चुके हैं, वो मैं कराऊंगा अलग से। वो थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके लिए लंबा समय चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा चाहिए उसके लिए, नहीं तो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। अब 1 घंटा वो स्लॉट बना देंगे आज कल में, देखते हैं कोई, तब वो करवाएंगे उसको। लेकिन छोटे छोटे चैंपियनशिप होती रहती है, जैसे आज के अखबार में आप पढ़ोगे एशियन हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024। देखो बेटा, ज़्यादा पंगे नहीं लेने इसके साथ आपने, ज़्यादा पंगे, क्योंकि ज़्यादा यदि पंगे लोगे तो ऐसी बहुत सारी चैंपियनशिप होती है, फिर आप गुत्थम गुत्था हो जाओगे और गलत कर दोगे चीज़ों को। ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा करने के लिए मैं पेरिस पैरा ओलंपिक लेकर आऊँगा, और ओलंपिक मैंने आपको कराया था, बहुत पढ़े करते रहो जितना ज़्यादा करना है। वहाँ कोई यदि बाले का बाहर भी देखना है तो देख लो, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, इनमें कट टू कट बात किया करो। 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, मेरे कहने का मतलब है इसकी मेज़बानी किसने की, चीन ने। ऐसे पूछा जाता है कहाँ हुई थी, ये बनता है ये। दूसरा, रिजल्ट पूछता है आपसे, फाइनल चीन वर्सेस भारत, इसमें भारत विजेता रहा है 5वीं बार, 5वीं बार भारत विजेता रहा है इसके अंदर। चले आइए, अब एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और वो आने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन उसको किस तरीके से पूछेंगे ये गंभीर विषय है। जैसे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, उसका नाम है आतिशी। बताओ, 3 शब्दों का नाम है, ये था भी अखबार के अंदर, आतिशी। ठीक है ना। वैसे तो देखिए, आप जानते ही हो कि जो पार्टी है वो आप पार्टी है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तो मान के चलना इसको सब करके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको ना कर पे आए। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो ये बनेगा कि ये दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है, ये काम की बात है। देखो, यदि कोई और राज्य होता ना, जैसे राजस्थान होता, मध्य प्रदेश होता, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होती ये बातें, तो महत्वपूर्ण फिर ऐसे आपको महिला दूसरी है तीसरी है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन ये दिल्ली की है, ऊपरी ऊपर आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी लिखा हुआ है। एनसीआर होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली नाम आते ही भारत का नाम आता है, इस कारण से ये पूछा जाएगा। यदि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना घटित होती तो तीसरी महिला चौथी महिला करने की आवश्यकता नहीं होती आपको, वो नहीं पूछा जाता आपसे, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की बात सामने ना आ जाए। ठीक है ना, कोई डिस्प्यूटेड ना हो जाए ऐसे। तो यहां पर जो पहली थी, ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये थी सुषमा स्वराज। ठीक है, और दूसरी थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित ये है। यहां पर जो आपसे बनता है वो ये क्वेश्चन मेरी नज़र में सबसे अच्छा बनता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये बढ़िया बड़ा क्वेश्चन होता है।
ठीक है ना, यहां से करेगा। दूसरा एक खास बात और है, दिल्ली की सबसे युवा सीएम, सबसे युवा सीएम है, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हो, अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलें, आइए अब देखिए होता क्या है। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। अब जिसकी नज़र तेज होती है वो समझ जाता है। मैं मानता हूं, हो सकता है आप जवाब भी दे दोगे उसका। जैसे आपसे यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। किसको दे देगा? अब उसके अंदर बड़ी चीज होती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके अंदर आपका राष्ट्रपति का होता है। भाई केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश, ऑटोमेटिक राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, एक पोस्ट होती है उपराज्यपाल, ठीक है ना, उपराज्यपाल को देता है। तो आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ल्यूटिनेंट गवर्नर बोलते हैं इसको, ल्यूटिनेंट, एलजी, ल्यूटिनेंट गवर्नर। अब ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। इनका नाम है वीके सक्सेना, वीके सक्सेना। वीके सक्सेना। चलें, अब राजधानी क्या है दिल्ली की? भाई केंद्र शासित प्रदेश है तो राजधानी दिल्ली ही इसकी राजधानी है। चलें, आइए अब ये बात हुई कि हम चुनाव करवाएंगे, ठीक है ना, दिल्ली में चुनाव करवाएंगे हम। तो दिल्ली में चुनाव करवाएंगे तो जो इन्होंने मांग रखी है, महाराष्ट्र के साथ ये मांग रखी है कि हमारे चुनाव करवा लो, ठीक है ना। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। भाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया, चुनाव की पेशकश कर दी कि अब जनता फैसला करेगी। हालांकि जनता ने लोकसभा चुनाव में दे दिया था फैसला, तो भाई 7 की 7 सीटें बीजेपी ले गई थी, दे दिया था। लेकिन देखो ये समय चक्र होता है, ये समय चक्र होता है, और ये जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, ये कब अपना रुख बदल रहे ये इसके आप सोच भी नहीं सकते। इतिहास हमें बताता है कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो इतने बुरे तरीके से हारी थी कि आप सोच नहीं सकते। नॉर्मल सी पार्टी ने प्रधानमंत्री दे दिए थे, 2 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के रूप में 2 प्रधानमंत्री दे दिए थे। लेकिन 2 साल के बाद ही अच्छे बहुमत के साथ वापस आ गई थी। तो आप उसको, जनता को इस तरीके से मत देखिए। एक ऑडिटोरियल है, मेरे को समय मिला तो मैं आपको भेजूंगा, वो उसको पढ़ना। उसमें ये बात दे रखी है कि ये जनता होती है, पब्लिक होती है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसको तो आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा, लंबा नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, ठीक है ना। एक कोई सिस्टम चल पड़ा, लंबा नहीं चल सकता जनता के साथ, आप कितना भी कर लीजिए चाहे, लंबा नहीं चल सकता। आपको ले दे के जो उसकी आवश्यकता के जो काम है पब्लिक के, वो करने ही पड़ेंगे आपको। एक टाइम तक आप उसको रोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ले दे, लास्ट में आना वहीं पड़ेगा जहां से आपने, जिसके लिए आप आए हो। ये है, एक टाइम तक हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा देश मेरा है, मैं देश के लिए हूँ, मैं जान दे दूंगा, ये एक टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन वास्तव में जाके हमें उन जड़ों तक जाना ही पड़ेगा।
ये होता है। तो इसमें इस तरीके से मत करना। अब यहां पर आपको विधानसभा सीटें, दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है ये, क्योंकि अब इसके चुनाव होंगे तो इसकी विधानसभा सीटें इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर होगी बात सारी? ठीक, चलिए जी। अब दिल्ली के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। इसमें जो दिल्ली विधानसभा में जो मंत्रियों की संख्या होती है वो विधानसभा सदस्यों का 10% होती है, यह अपवाद होता है। ये भी आपके एसएससी में आया हुआ है, लेकिन अब हर चीज को अपने यहाँ कर नहीं सकते। ठीक है ना? आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप खुद देखोगे। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये आप खुद फुलफिल करो, ताकि कुछ काम आप खुद करो। फिर जब आप इनको पढ़ोगे तो आप में भी एक क्षमता आएगी कि मेरे को क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।